तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग मेडिकल एग्जाम प्रोसीजियर्स ऑफ सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन लोगों के बारे में, इंक्लूडिंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। थोड़ा सा बेसिक गाइडलाइंस देता हूं ताकि आप लोगों को पता लगे यहाँ पे होता क्या है, कैसे क्या किया जाता है। पर मैं एक चीज बता देता हूं, जो रिक्रूटमेंट मेडिकल ऑफिसर है उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि राइट मैन पावर को चूज करने के लिए, जो कि दुनिया के हर कोने में सीवियर फिजिकल एंड मेंटल जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को बर्दाश्त कर सके। तो इसीलिए इन लोगों के मेडिकल थोड़ा टफ होते हैं, अदर जॉब से डिफरेंट होते हैं, यूनिफॉर्म सर्विस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको कुछ मेडिकल इंफॉर्मेशन फॉर्म दिया जाएगा। उसमें जो जो क्वेश्चंस किए जाएंगे उसको आपको आंसर देना है टिक मार्क करके, आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में, दैट इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ इलनेस। इसके बाद में जो मेडिकल एग्जाम्स है वो कुछ पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे पहले है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है आपका हाइट, वेट, ओवरवेट परसेंटेज एंड बॉडी मास इंडेक्स। फिर आता है आपका चेस्ट एंड चेस्ट का एक्सपेंशन रेंज। इसके साथ ही आपका वेस्ट और जो हिप है इसका मेजरमेंट लिया जाता है ताकि वेस्ट हिप रेशियो भी निकाला जा सके। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है आपका टीथ, दांत कितने हैं, कितने दांत इंटैक्ट है, एंड डेंटल पॉइंट्स कितने होते हैं। अगर दांत 32 है, सारे इंटैक्ट है, तो डेंटल पॉइंट्स 22 के आसपास आते हैं। 14 पॉइंट तक लोग फिट होते हैं, उससे नीचे अनफिट होते हैं। ठीक है, ये आपका जो डेंटिस्ट है वो आपको आराम से देख के बोल पाएगा आपका डेंटल पॉइंट कितने हैं, आपका दांत कितने हैं। ठीक है, इसके अलावा ओरल हाइजीन, मुंह का अंदर का हाइजीन आपका कैसे मेंटेन किए हुए हैं, एंड कंडीशन ऑफ गम्स, ये सब दिखे जाते हैं मुंह का अंदर का जो भी फिजियोलॉजी में। इसके बाद में क्या देखा जाता है आपका पल्स एंड बीपी। पल्स अपना शरीर के बारे में, बहुत सारे बीमारी के बारे में बोल देता है, ये आपका फिटनेस का स्टैंडर्ड को बताता है। पल्स एंड ब्लड प्रेशर, पल्स और ब्लड प्रेशर नाप के आपका मेडिकल ऑफिसर जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में उसको एंट्री करेंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया था कुछ फैमिली हिस्ट्री ऑफ इलनेस है क्या नहीं, उसके बारे में भी उन लोग चेक करेंगे। अब जब मेडिकल एग्जाम स्टार्ट होगा, ऑलरेडी प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, डॉक्टर साहब आएंगे, डॉक्टर साहब जो आपका चेकअप करेगा वो आपका एनीमिया चेकअप करेगा, आपका अंदर में कोई साइनोसिस है क्या नहीं चेकअप करेगा, क्लाविंग है क्या नहीं चेकअप करेगा, यहाँ का कोई लिम्फ नोड वगैरह सूजन है क्या नहीं वो चेक करेगा, शरीर में कहीं पे कोई सूजन है क्या नहीं वो चेक करेगा। ठीक है, इसके बाद में वो जाएंगे सिस्टेमिक एग्जामिनेशंस में, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सीवीएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उस पर चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, आपका पाचन तंत्र। इसको डॉक्टर साहब प्रॉपर्ली चेकअप करेंगे। उसका अगर फिटनेस मिलेगा तो वो फिट लिखते रहेंगे। उसके बाद में आपको डॉक्टर साहब लेटा के आपका एब्डोमेन चेक करेंगे। एब्डोमेन में लीवर, स्प्लीन, एब्डोमेन सॉफ्ट है क्या नहीं, अंदरूनी जो बनावट है वो सही है क्या नहीं, कहीं कोई ट्यूमर है क्या नहीं, ये सब वो चेक करेंगे। डॉक्टर साहब को पता है कैसे चेक करना है, ही इज एक्सपर्ट। ठीक है, देन ही विल चेक फॉर योर लोकोमोटिव सिस्टम, आपका जो जॉइंट्स है, हाथ का, पैर का, घुटने का, एंकल का, सारे जॉइंट्स, रीढ़ के हड्डी के जॉइंट्स, ये सब जॉइंट्स आपका सही सलामत काम करता है क्या नहीं। कैरीज एंगल चेक करेंगे, नॉक नी है क्या नहीं चेक करेंगे। ये सब चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूनिफॉर्म सर्विस, बेल्टेड सर्विस के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनको दौड़ भाग बड़ी जिंदगी को सामना करना पड़ता है, एनिमी बुलेट्स को फेस करना पड़ता है, एनिमी मिसाइल को फेस करना पड़ता है। आपका अगर फिजिकल फिटनेस सही रहेगा तो आप ये जॉब को एकदम मस्त तरीका से कर दोगे, अदरवाइज आप भी खतरा हो, आप खुद के लिए भी, आपका टीम के लिए भी। एंड हमारा जो मेडिकल ऑफिसर्स है वो चाहता है देश को बेस्ट जवान को ही दिलाने के लिए ये प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कहां थे, लोकोमोटिव सिस्टम में थे। ठीक है, फिर गए आंखों के चेकअप, डिस्टेंस विजन चेक करेंगे, नियर विजन चेक करेंगे, कलर परसेप्शन चेक करेंगे। डिस्टेंस विजन आपको 6 मीटर दूरी या फिर 20 फीट के दूरी से आपको एक चार्ट पढ़ाया जाएगा। वो चार्ट पढ़ने के बाद में आपको पता लगेगा डिस्टेंस विजन आपका सही है क्या नहीं। फिर नियर विजन, आपसे 30 सेंटीमीटर यानी कि इतना डिस्टेंस में एक चार्ट रखा जाएगा, वो चार्ट को आपको आंख करके पढ़ना है। इस टाइम में आपको एक चीज ध्यान देना है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन इनहिबिशन चेक होगा, हाथ से आंख को दबाना नहीं है, जस्ट कार्ड जो मिलेगा कार्ड से आपको कवर करना है। फिर ये कान होगा, इस कान को ऐसे कवर करना है, ठीक है। और सीपी जो कलर परसेप्शन है वो दोनों आंखों से ही पढ़ा जा सकता है। कुछ रंगीन कुछ कागज आपको देंगे पढ़ने के लिए, उसके अंदर कुछ ग्राफ्स बने रहेंगे, उसके अंदर कुछ लिखावट बने रहेंगे, वो आपको पढ़ के बताना पड़ेगा। दैट इज कलर परसेप्शन। आमतौर पे ईसीआर चार्ट से ही ये किया जाता है, ठीक है। सीपी जो है कलर परसेप्शन, ये इनबिल्ट है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। जिसका होना है ये हेरिडेटरी भी है, आपका अंदर इनबिल्ट है, ठीक है। अगर जो चश्मा पहनते हैं उसको चश्मा के साथ में एक बार चेक करेंगे और चश्मा के हटा के एक बार चेक करेंगे, डीवी एनबी सब कुछ हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं ईयर, कान। 610 सेंटीमीटर डिस्टेंस से जो चेक करने वाले होंगे वो कुछ वॉइस को विस्पर करेंगे, आपको कान के आपको सुन के वॉइस को बताना है कि उस सर ने कितना नंबर बोले या क्या वर्ड्स बोले, आपको बताना पड़ेगा। अगर आप सब और एक कान से चेक करेंगे, दूसरा कान में क्या करेंगे, अगर इस कान को चेक करना है, इस कान से ब्लॉक करके यहाँ पे खर 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 आवाज करेंगे, फिर ये कान हो जाएगा, इस कान को ऐसे ऐसे करेंगे, आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद डॉक्टर साहब जो उनका जो ऑटोस्कोप है वो कान में घुसा के आपका कान का जो पर्दा उसका बनावट सही है क्या नहीं। एंड वाल्सल्वा मूवमेंट क्या होता है ना, वाल्सल्वा, आप जब सांस लेके सांस को अंदर निकलते हो तो कान का पर्दा का हलचल मचता है, वाल्सल्वा, वो चेक करेंगे उसमें वो काम करता है क्या नहीं। क्योंकि फौजी जॉब के लिए जितना फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है, आंख कान बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको अफसर का कमांड ढंग से सुन पाओगे और उसका तुरंत एक्शन कर दोगे, है क्या नहीं। ओके, इसके बाद में क्या होता है, अगर गर्ल स्टूडेंट्स है, गर्ल्स कैंडिडेट्स है, उनका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लिया जाएगा, माहवारी सही होता है क्या नहीं, कितना दिन में होता है, दर्द होता है क्या नहीं, उसमें थक्का निकलता है या नॉर्मल लिक्विड निकलता है, ये सब चीजें उसमें देखा जाएगा। अदर जो कैंडिडेट सबके लिए फिर स्किन में, और स्किन का जो अपेंडेजेस है, नेल्स हुआ, हेयर्स हुआ, आईब्रोज हुआ, इसमें कुछ कमी तो नहीं है, स्किन में कोई इंफेक्शन तो नहीं है, इंफेक्शन का टाइप क्या है, फंगल है, बैक्टीरियल है, वो सब उसमें नोट किया जाएगा। ओके, फिर आता है आपका हार्निया, जो जेंट्स कैंडिडेट सबके लिए हार्निया एंड हेमोरॉइड्स चेक किए जाएंगे। हेमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स, हार्निया होता है अगर खांसते हो तो कोई पार्ट खुल जाता है, हार्निया, ये चेक किया जाएगा। एंड जेंट्स के लिए चेक किया जाएगा हाइड्रोसिल एंड फाइमोसिस, ठीक है। तो ये दोनों चीज चेक करके रिपोर्ट देंगे। इसके बाद में आपका सुबह सुबह जो ब्लड टेस्ट लेंगे, यूरिन टेस्ट लेंगे, जो बेस लाइन एग्जामिनेशन है ब्लड का, जो सीबीसी वगैरह है वो किया जाएगा, आरईएमई, जो यूरिन का आरईएमई रूटीन एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन मिलेगा, आपका बॉडी का इंटरनल स्टेटस काफी हद तक पता लग जाता है। एंड खून का हीमोग्लोबिन, टीसी, डीसी, ईएसआर, ये सब चेक किया जाएगा, आपको पता लग जाएगा बेसिक्स आपका बॉडी का स्टैंडर्ड क्या है, प्रेजेंटली क्या सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। फिर आपको होगा फाइंडिंग्स। जब ये सब पूरा टेस्ट हो गया, सब कुछ को कंपाइल करके एक फॉर्म में भरा जाएगा, भर के पूरा चीज देखते हुए डॉक्टर साहब उनके फाइंडिंग्स लिखेंगे, क्या क्या दिक्कत है या क्या दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जो बंदे फिट है उस पर लिखेंगे कि फिट टू सर्व एनीवेयर इन द वर्ल्ड with and he is able to bear severe stress and strain, mental and physical, ये चीज लिखेंगे। जो अनफिट होंगे, किस कारण से अनफिट हुए हैं, वो अनफिट का पेपर उनको थमाएंगे, फिर उनको अपील करने का मौका देंगे। इन द मीन टाइम जो टाइम दिया जाएगा, आपको ये भी मौका देंगे कि आप जाके घर में जाइए, जो सिविल सर्जन है, जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है, जिसको उनसे दिखाइए, उनसे अपने आपको ट्रीटमेंट करके फिर दोबारा पेपर लेके वापस आइए। दोबारा हमारा जो मेडिकल बोर्ड है उसमें आपको जांच करेंगे, अगर सही मिलेगा आपको हम लोग फिर फिट करके आपको पेपर को आगे बढ़ाएंगे और नौकरी कंफर्म। तो ठीक है, तो ये जो मेडिकल एग्जाम प्रोसीजर्स हमने बताया है, दिस इज टू फाइंड आउट द बेस्ट अमंग द बेस्ट। क्योंकि फौजी जॉब, यूनिफॉर्म जॉब में या कोई भी मेडिकल एग्जाम में, जैसे लोको पायलट हो या फिर इसको फौज का हो, सब में चाहते हैं कि बेस्ट आदमी को ही आगे बढ़ाए, एंड बेस्ट ही आगे बढ़ते हैं। यकीन मानिए, रिक्रूटमेंट मेडिकल ऑफिसर जो है वो फिट आदमी ढूंढते हैं। ऐसे भी मैंने बैचेस देखे हैं जो 50 में से हार्डली 2 बंदे पास हुए मेडिकल में, और ऐसे भी बैचेस देखे हैं 50 में से 40 बंदे फिट हुए हो मेडिकल एग्जाम में। क्योंकि थॉट ये होता है हमको सही बंदा को सिलेक्शन करना है, एंड वहां पे कोई प्रिजुडिस नहीं चलता है।
ये एक जिम्मेदारी है एंड डॉक्टर उनकी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। तो आप बेझिझक जाइए। हाँ, इतना कर सकते हैं, आपका जो घर का पास में जो डॉक्टर साहब है उनके पास जाइए, पल्स, बीपी ये सब नपाइए, दांत चेक कराइए, आंख कान चेक करके, हाँ, जो डॉक्टर साहब जो एडवाइस करेंगे उसका मुताबिक आपने आपको तैयार करके रेडी होकर आप जाइए। तो वहां पे जो रिक्रूटमेंट मेडिकल ऑफिसर है या रिक्रूटमेंट मेडिकल असिस्टेंट है, उनको लिए ये काम बहुत आसान हो जाता है, आपको स्टार्टिंग से ही प्रॉपर इवेल्युएट करना। तो अभी आपके ऊपर है, आप कैसे अपने आपको वहां पे पेश करेंगे। आप फिट होना चाहते हैं तो अपने आपको बेहतर ढंग से रेडी करके जाके फिट होइए एंड नौकरी को एंजॉय करिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो उन तक भी पहुंचाइए जो आपके फ्रेंड्स है जिन तक मेरा वीडियो नहीं पहुंच रहा है, ताकि जानकारी सबको मिले एंड सब अपने आप को प्रिपेयर करके वहां पहुंचे, ताकि जो हमारा जो रिक्रूटमेंट मेडिकल अफसर है, चाहे वो बीएसएफ का हो, सीआरपीएफ का हो, चाहे आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, उनके लिए काम आसान हो जाए और वो आराम से आपका मेडिकल एग्जाम कंडक्ट कर पाए, ताकि आपका सिलेक्शन हो और वो भी सिलेक्शन करके ही उनको खुशी मिलती है। ये बात ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।